अब जो एंडोस्पर्म है वो क्या है, हमारा एम्ब्रियो क्या है, हमारा सीड क्या है। मैंने आपको बता दिया एम्ब्रियो यहाँ पर जो जायगोट बनेगा वो होगा एम्ब्रियो, देन इट्स डेवलप इनटू सीड, ये डेवलप होगा सीड। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था, हमारा डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था ना, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। डबल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं, जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो क्या करेंगे, हमारा जो पोलर न्यूक्लियाई है, आपको पता है जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है उसमें कितने गैमेट्स होते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ गैमेट्स होता है वो 2n होता है और एक n उसके साथ कनेक्ट होता है, देन वो 3n नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जिसे हमने क्या कहा था, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिप्लॉइड बनाता है यहाँ पर। ठीक है, ये तो था हमारा ट्रिप्लॉइड। लेकिन आपको मैंने बताया था ये यहाँ पर जो कनेक्ट होगा ये क्या बनाएगा, जो यहाँ पर बनेगा ये बनाएगा हमारा एंडोस्पर्म। देन जो हमारा एग सेल से प्रोड्यूस होता है हमारा जो जायगोट, जो एग सेल प्लस मेल गैमेट भी नंबर ऑफ एन ही होगा, वो जो हमारा 2n नंबर बनेगा ये हमारा बन रहा था जायगोट। यहाँ तक सब बच्चों को मैंने बता दिया था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन में। अब जो ये हमारा जो जायगोट बना है यही डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में, और ये डेवलपमेंट होगा एंडोस्पर्म का। जो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है वो 3 प्रोसेस होते हैं, इसमें 3 चीजें बनती हैं। एक बनता है एंडोस्पर्म, सेकंड वन इज योर एम्ब्रियो, थर्ड वन इज सीड। अब जो एंडोस्पर्म है वो क्या है, हमारा एम्ब्रियो क्या है, हमारा सीड क्या है। मैंने आपको बता दिया एम्ब्रियो यहाँ पर जो जायगोट बनेगा ये होगा एम्ब्रियो, देन इट्स डेवलप इनटू सीड, ये डेवलप होगा सीड में। लेकिन अब जो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ और एंडोस्पर्म बना, आप सब सोच रहे होंगे कि इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि ये यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को। अब एम्ब्रियो देखो सीड में कन्वर्ट होगा तो उसमें क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से कन्वर्ट होगा, हम ये पढ़ेंगे अभी। और अगर एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट हो रहा है तो बहुत सारा, देखो एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट होगा तो उसमें प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा, तो जो एम्ब्रियो होगा उसको फूड की, न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। तो जो न्यूट्रिशन है वो कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है सीड में। मैंने आपको जो डबल फर्टिलाइजेशन बताया था, डबल फर्टिलाइजेशन में दो जगह 2 एग फर्टिलाइज्ड हुए थे। एक हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियाई फर्टिलाइज हुआ था, एक हमारा एग सेल फर्टिलाइज हुआ था। तो दोनों जो हमारे फर्टिलाइज हुए, दोनों का अलग अलग काम है। जो हमारा एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट हो गया हमारा सीड में, एंड जो हमारा एंडोस्पर्म है वो जो हमारा ट्रिपल फ्यूजन से जो फर्टिलाइज्ड बना था, फर्टिलाइजेशन जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई था वो हमारा कन्वर्ट हो गया एंडोस्पर्म में। अब एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो यहाँ ये जायगोट है, जायगोट किस तरीके से सीड में डेवलप होता है वो हम देखेंगे। जो ये जायगोट है, जायगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन के बाद ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। किसमें डेवलप हो जाता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ये जो आपको दिख रहा है ये है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, देन ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, आफ्टर दैट इसमें माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है। डिवीजन चलने के बाद ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में डेवलप होता है। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो जो डेवलप होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, हमारा
डेवलप होता है प्लूम्यूल में। अब ये जो प्लूम्यूल है ये हमारा डाइकॉट है, डाइकॉट प्लांट का है, ठीक है। ये मैच्योर एम्ब्रियो में डेवलप होगा, इसको मैच्योर एम्ब्रियो भी बोलते हैं। अब जो हमारा फर्टिलाइज जाइगोट है, फर्टिलाइज जाइगोट टू कन्वर्जन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको अभी समझाया है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक होता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आपका आया था मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ये आपका आया था किसके अंदर? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। देन उसके बाद हमारा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, किस तरीके से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा एंड कैसे हमारा सीड का डेवलपमेंट होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो डबल फर्टिलाइजेशन का जो हमारा रिजल्ट था, जो रिजल्टेंट था, उससे हमारा क्या डेवलपमेंट हुआ। जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का जो हमारा रिजल्ट था वो था हमारा ये, मैंने आपको बताया ना, एक तो जाइगोट बना था हमारा, एक ट्रिप्लॉइड बना था। ट्रिप्लॉइड क्या करेगा? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब ये एंडोस्पर्म आपको पता है कि किस काम आएगा। अब आगे ऐसा नहीं है कि जो आपका मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, जो ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, ये भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, ये यहाँ से एक तो हमारा रहेगा रूट के अंदर होता है ना, अगर आप किसी भी प्लांट को डेवलप करते हैं, जर्मिनेशन ऑफ प्लांट, जर्मिनेशन ऑफ प्लांट आपका कैसे होगा? इस सीड से। ये एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड, और यही सीड आपका किसके काम आता है? जर्मिनेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जितना भी सीड आपका ग्रो करेगा उससे आप नए नए प्लांट्स उगाते जाओगे, जर्मिनेट करोगे, ऐसा नहीं है। क्या है कि कुछ सीड्स आप देखो जो आप खाते हो ना, गेहूं, चावल, चना, ये सब क्या है? ये सीड्स है, ये आपके सीड्स है, और ये किस काम आते हैं? आपके एज अ फूड मटेरियल आप इस चीजों को यूज करते हो। तो अगर आपको इसको दोबारा से जर्मिनेशन करना है तो भी यही सीड्स काम आएंगे, और अगर आपको खाने के लिए, फूड मटेरियल के लिए यूज करना है तो भी आपको यही सीड्स काम आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। अब तो ये तो था हमारा मैच्योर एम्ब्रियो। अब इसमें भी आपने अभी तक 2 चीजें पढ़ी हैं, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट सीड। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सीड कैसे डेवलप हुआ, लेकिन अगर आप देखो तो सीड भी 2 टाइप का होता है, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो मोनोकॉट सीड होता है उसमें एक सिंगल कॉटिलीडन होता है, और जो हमारा डाइकॉट होता है उसमें डबल कॉटिलीडन होता है। आप देखते हो ना ऐसे, इस तरीके से आपका जो अगर ऐसा चने का दाना होता है, देखते हो ना, इसमें कितने कॉटिलीडन्स हैं? इसमें 2 कॉटिलीडन्स हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम डाइकॉट सीड्स। और मोनोकॉट जिसमें एक सिंगल कोट होगा, कॉटिलीडन होगा, उसको हम बोलेंगे मोनोकॉटिलीडन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये फिगर आपकी सबकी एनसीईआरटी में है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीड एंड फ्रूट आर द रिजल्ट्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन और ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। आपको पता है सीड्स और फ्रूट दोनों रिजल्टेंट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और सीड मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ सीड होगा, ठीक है। और द ओवरी इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू फ्रूट, ये बात आपको याद रखने वाली है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता भी है, नीट में भी आता है ये क्वेश्चन। जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होगी? कई बच्चे बोलते हैं सीड में, नो, ओवरी इज डेवलप इनटू फ्रूट। ये याद रखना है आपको, ओवरी किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट में। वेयर इज द ओव्यूल्स बिकम्स द सीड्स, और जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, आपको पता है ना, ओवरी, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है इट्स सीड, एंड दिस वन इज योर
फ्रूट, ठीक है, इनक्लोज विद द फ्रूट। आपको पता है जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में जो हम सीड है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज होता है। जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं इनकी स्पेशलिटी होती है, इसमें जो सीड है वो किसके अंदर एनक्लोज रहेगा, फ्रूट के अंदर एनक्लोज होगा। और लेकिन बाकी कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिनमें जो सीड होता है वो एनक्लोज नहीं होता फ्रूट के अंदर, वो बाहर दिखता है। लेकिन जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनकी एक स्पेशलिटी होती है कि उसके अंदर जो फ्रूट है वो एनक्लोज होगा, किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। तो जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होता है और जो हमारी ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप होती है और एनक्लोज होता है जो सीड वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज होता है सारे एंजियोस्पर्म्स में। ये बात याद रखने वाली है। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, हेमंत सिंह, भावना, सत्या, जितने भी बच्चे और भी मुझे देख रहे हैं, सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है। सीड्स आर फाउंड इन बोथ इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया सीड्स सब में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म्स में भी। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स की स्पेशलिटी है वो है कि जो हमारे फ्रूट के अंदर जो सीड है वो एनक्लोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फ्रूट। वन ऑफ द मैनी हेल्दी थिंग्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड टुडे इज फ्रूट। जो फ्रूट आपको पता है, जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं, सारे ही जितने भी लोग हैं इस अर्थ पे, जितने हम इंडिया में ही लगा लो कितने तरीके के फ्रूट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्रूट क्या होते हैं, स्वीट्स होते हैं, कुछ सोर होते हैं खाने में। और वन ऑफ द मेनी हेल्दी थिंग्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड टुडे इज फ्रूट। दे आर मोस्टली स्वीट एंड टेस्टी। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर की बात करूं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये नॉर्मली आपको बस आपके नोट्स के लिए है, अगर आपको इधर से नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें जो एंडोस्पर्म वाला पार्ट होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, सीड कोट क्या होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सीड जो कवर होता है, सीड को जो कवर करता है वो किससे कवर होता है, सीड कोट से। सीड कोट आप किसी भी सीड में देखते होंगे, जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं उसमें देखते होंगे ना, सीड के ऊपर क्या है, सबसे पहले सीड कोट है और एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। अब आपको पता है जो फ्रूट के बाहर वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम पेरिकार्प, ठीक है। और जो इंटरनल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सीड। सीड के अंदर आपकी तीन चीजें ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और सीड कोट, तीनों होते हैं, ठीक है। और जो पेरिकार्प है उसके अंदर होगा हमारा एंडोकार्प, मीजोकार्प और एक्सोकार्प। अब मैं आपको बताती हूँ एंडोकार्प क्या होता है, मीजोकार्प क्या होता है और एक्सोकार्प क्या होता है। कोई भी फ्रूट है उसकी जो आउटर कवरिंग, उसके ऊपर जो छिलका होता है, जो उसके ऊपर कवर होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोकार्प। उसके अंदर जो आपका जो खाने वाला होता है, जो पोर्शन खाने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं मीजोकार्प। बहुत ज़्यादा जूसी और न्यूट्रिशियस जो होता है वो आपका होता है मीजोकार्प। एंड एंडोकार्प इज द आउटर कवरिंग ऑफ योर सीड। सीड के ऊपर जो आउटर कोट होता है, सीड कोट होता है, उसके बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। मीन्स इनर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट। फ्रूट की इनर मोस्ट लेयर और सीड की आउटर मोस्ट लेयर इज योर एंडोकार्प। मीजोकार्प योर फूड मटेरियल, जो आप जिसको आप खाते हो। एक्सोकार्प जो आउटर कवरिंग है फ्रूट की, वो आपकी एक्सोकार्प होगी, ठीक है बच्चों। और ये अब हम देख लेते हैं एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये कुछ चीजें मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी की ले ली है, वो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो मैंने यहाँ पर लिया है। सब बच्चों के पास एनसीईआरटी है, ये आप अपनी बुक में भी रीड कर सकते हैं। इस पोर्शन को बहुत अच्छे से कर लेना। एम्ब्रियो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या है, एम्ब्रियो, ठीक है। डेवलप्स एट द माइक्रोपिलर and the embryo sac. Embryo sac आप you all know very well about embryo sac. Embryo sac your female जो आपका मेगास्पोरोजेनेसिस से क्या बना था, आपका embryo sac जो बनता है वो। Where the zygote is situated, जिसके अंदर क्या होता है, zygote होता है। Most zygotes divides only after certain amount of endosperm is formed.
तो क्या बनता है, उससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। दिस इज एन adaptation of provide assured nutrition to the developing embryo। वो developing embryo को क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था अभी, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है क्या, न्यूट्रिशन। ये बात आपको याद रखने वाली है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, आपका एंडोस्पर्म। सो द सीड्स डिफरेंट ग्रेटली द अर्लियर स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। जितनी स्टेजेस, देखो जब सीड डेवलप होता है तो बहुत सारे स्टेजेस में आता है, जिसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्लोब्यूलर बना और हार्ट शेप्ड बना एंड मैच्योर एम्ब्रियो। ये आपके ओनली नोट्स के लिए है, मैंने यहाँ पर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे अवर डाइकॉट सीड कैसा होता है। ये हमारा है डाइकॉट सीड, अ टिपिकल डाइकोटिलीडन्स एम्ब्रियो। डाइकोटिलीडन्स मींस जिसमें 2 कोटिलीडन्स है। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलीडन्स। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, देखो आप कोई चने का दाना भी अगर अपने घर में देखोगे, अगर आप उसको देखते हो कि वो, अगर उसको आप पानी में भिगो के कभी आप स्प्राउट्स बनाते हो तो देखते हो ना, वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है। जर्मिनेट होना स्टार्ट करता है तो कौन सा पोर्शन उसका जर्मिनेट होता है, आप देखते हो ना, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो उसका जर्मिनेट होता है इस तरीके से, और नीचे इस तरीके से ये डाइकॉट सीड है। लेकिन जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल। The portion of the embryonal axis above the label of cotyledons is the epicotyle, which is terminates with the plummular or stem tip। प्लूमुलर क्या होता है, जो हमारा रूट के अंदर जो पोर्शन होगा, दैट इज योर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जो ये प्लूमुलर है ये हमारा रूट के अंदर होगा। जो हमारा डाइकोटिलीडन्स है, सॉरी डाइकोटिलीडन्स हमारा रूट के अंदर होगा, और जो ये हमारा प्लूमुलर है ये हमारा स्टेम पोर्शन होगा। तो जो जब आप किसी भी सीड को जर्मिनेट करते हैं तो उसके अंदर वो 2 पोर्शन में डिवाइड रहता है। एक पोर्शन उसका जो हमारा नीचे होता है, सॉइल के अंदर होता है, और एक पोर्शन उसका सॉइल के बाहर होता है। तो इसके अंदर आपको ये दिख रहा है ना, रेडिकल, रूट कैप, कोटिलीडन्स, प्लूम्यूल्स, ये सब। The cylindrical portion of the below the level of cotyledons is the hypocotyle। The cylindrical portion below the level of cotyledons, cotyledons की जो नीचे का जो cylindrical portion है, इसको बोलते हैं hypocotyle। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसमें बस यही है, the root tip is the converted with the root cap। और जो root tip है, root cap है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी, जो root tip है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रूट कैप में। ये चीज़ें आपको बस यही इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसके आगे आपका ये चैप्टर फिनिश है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है।